हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड कंट्रोल। और देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ के लिए या फिर इन जनरल ही अगेन मैं कहूँगी कि एक एंथुजियाज्म आप महसूस कर रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, स्पेशली अगर पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ सकता है। कुछ चेंजेस अगेन या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए ये चेंजेस डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ टीम हो सकती है, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, चेंज ऑफ ऑफिस हो सकता है, चेंज ऑफ जगह हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चेंज इस वीक या तो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप लाना चाह रहे हैं या फिर कोई चेंज आ रहा है। और हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़े। और देखिए, जब हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं और स्पेशली हम चीज़ों को लेके एंथुजियास्टिक भी हो रहे होते हैं, तो कहीं हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं। और इस चीज़ का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें, लेकिन आप इम्पल्सिव ना हों, आप जल्दबाजी ना करें। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आपने जोश में होश नहीं खोना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एंथुजियाज्म रह सकता है। और कभी कभी देखिए, साथ ही साथ हमें एक इमीडिएट एक्शन भी लेना हो तो हम कहीं इतना सोचते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं और इन द प्रोसेस कहीं इम्पल्सिव हो जाते हैं। अगेन मैं कहूँगी जल्दबाजी करते हैं और फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि किसी लेवल पे एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज़ भी इस वीक रह सकती हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है और मेजरली चेंजेस की बात करता है, शिफ्ट्स और मूवमेंट की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड कहता है कि आउटकम के लिए या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर थोड़े से कंट्रोलिंग भी आप रह सकते हैं। आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं और कहीं अगेन देखिए, जो भी रिज़ल्ट है उसको लेकर बहुत अगेन कंट्रोलिंग हो रहे हैं। आपको लग रहा है बस ये चीज़ होनी ही चाहिए, बस ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए। और देखिए, यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि आपने अपना एफर्ट करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है, लेकिन आपने सब्र, पेशेंस भी ज़रूर रखना है। आपने एक डिटैचमेंट के साथ जो भी आप कर रहे हैं उसको करना है। और देखिए, अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। वैसे तो दोनों ही कार्ड्स कहीं नेगेटिव नहीं हैं, बट कहीं कंट्रोल किस तरीके से आप करते हैं वो कहीं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। उसी हिसाब से देखिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरों पे कंट्रोल करना या फिर सिचुएशन आउटकम के लिए कंट्रोलिंग होना किसी लेवल पे नेगेटिव हो जाता है। तो इस कंट्रोल को आप किस तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आते हैं वही डिटर्मिन करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या मैं कह सकती हूँ कि आपके हाथ में है कि इस कंट्रोल को आप पॉजिटिवली यूज़ करते हैं या फिर नेगेटिवली यूज़ करते हैं। और इसी हिसाब से
इस वीक की एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीमर एंड सक्सेस एंड ग्रोथ। तो देखिए एरीज़, ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ड्रीम का कार्ड विजन क्रिएट करने की बात करता है, कहीं एक प्लानिंग या फिर एक सोच रखने की बात करता है, एंड सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। और जब भी विजन और एक्शन इनिशिएटिव्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। फिर से देखिए द ड्रीमर के कार्ड को देखें तो जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, उनके लिए आप ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, आप कहीं सपना बुनते हुए दिख रहे हैं। और कहते भी हैं एरीज़ की ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। और फिर से देखिए कुछ ऐसा ही आप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये ख्वाब, ये सपने डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड आप एक सपना बुन रहे हैं, जिससे रिलेटेड आप एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी आप लाना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड कहीं आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। और इन कार्ड्स के हिसाब से ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक केयर फ्री एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, जहाँ पे किसी लेवल पे आप पास्ट को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं और फ्यूचर से रिलेटेड अगेन एक प्लानिंग कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया से रिलेटेड आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए द ड्रीमर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही कार्ड्स कहीं ट्रैवलिंग की भी बात करते हैं। तो कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग भी आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन कैंसर, और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी या किसी भी लेवल पे फ़िक्र हो रही है अपने लव्ड वंस की, अपने क्लोज वंस की, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज देता है कि जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, वो सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, या फिर मैं कहूँगी कि आप उनको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस साइन का वीनस प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।